नमस्कार। गर्भनाल पर महाभारत की इस ज्ञानमयी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चाहते हैं कि यह सफर केवल कहानियों तक सीमित न रहे, बल्कि एक जीवंत चर्चा बने। इसीलिए आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि महाभारत की इस पूरी श्रृंखला में अब तक की आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही है। साथ ही हम जल्द ही गर्भनाल पर विशेषज्ञों के साथ लाइव चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो आप किन विद्वानों को हमारे मंच पर देखना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष अंक। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन महाभारत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी बाकी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा है और अचानक भीम ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कमर के नीचे प्रहार। भीम के इस अन्याय को देखकर खुद उनके गुरु बलराम गुस्से में पागल हो गए। बलराम ने अपना हल उठा लिया और अपने ही शिष्य भीम को मारने के लिए। क्या श्री कृष्ण इस अनर्थ को रोक पाएंगे? और क्या भीम का यह दांव वाकई गलत था? आज की कड़ी में हम उन क्षणों का वर्णन करेंगे जिसने पांडवों की जीत को भी शर्मिंदा कर दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर श्री बलराम अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके वापस आ गए। उसी समय भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध समाप्त ही हुआ था। जब बलराम को पता चला कि भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर गदा प्रहार किया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वह भीम को घृणा से देखते हुए बोले, धिक्कार है तुमको भीम, जो तुमने कमर के नीचे गदा मारकर गदा युद्ध के नियम को भंग किया। तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसा करना अनुचित है? भीम के व्यवहार से बलराम को इतना क्रोध आया कि वह उनसे सहा न गया। वह श्री कृष्ण से बोले, भैया कृष्ण, तुम तो अन्याय और अनीति को सह लेते हो, पर मुझसे अनीति होते नहीं देखी जाती। मैं अनीति करने वालों को जरूर दंड दूंगा। यूं कहते कहते बलराम अपने हाथ में लेकर हल को भीमसेन पर झपटे। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि बलराम बहुत क्रोध में है और गुस्से में न जाने क्या अनर्थ कर डालें, तो उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए और उनको समझाते हुए बोले, भैया आप जरा शांत होकर सोचिए। पांडव हमारे मित्र हैं, निकट के संबंधी हैं। वे दुर्योधन के अत्याचारों से पीड़ित हुए हैं। जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया था, तभी भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। सब लोग भीम की इस प्रतिज्ञा से परिचित हैं और स्वयं दुर्योधन भी भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को जानता है। फिर आप जानते ही हैं कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उतावले ना होइए। पांडव निर्दोष हैं, उनसे नाराज ना होइए। सिर्फ एक ही घटना को लेकर धर्माधर्म का विवेचन करना ठीक नहीं है। भीम का काम न्याययुक्त है या नहीं, इस बात का निर्णय करने से पहले दुर्योधन के किए अत्याचारों पर भी ध्यान देना होगा। अब तो कलयुग का आरंभ हो रहा है और इसमें तो अन्याय का बदला अन्याय ही माना जाएगा। अतः दुर्योधन के किए कई अन्यायों और छल प्रपंचों के बदले यदि भीमसेन ने कटी के नीचे गदा प्रहार कर भी दिया तो वह अधर्म कैसे हो सकता है? इसी दुर्योधन की प्रेरणा से उसके उकसाने पर पीछे से बाण मारकर हमारे अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया था। जब अर्जुन का पुत्र रथविहीन होकर बिना धनुष के जमीन पर खड़ा था, तभी उस पर बहुत से महारथियों ने एक साथ हमला करके उसे मार डाला। भीमसेन इसको मार भी डालता तो भी यह कोई अधर्म या अन्याय नहीं होता। फिर यह भी सोचिए कि बार बार इसने पांडवों पर अत्याचार किए और व्यर्थ में उनसे युद्ध भी छेड़ा। तब फिर यह बात कैसे भूली जा सकती है कि मौका आने पर भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करेगा। इस कारण भीम के इस कृत्य को एकदम अन्याय नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण की इन दलीलों पर बलराम पर कोई असर हुआ हो ऐसा नहीं लगा। वह अपनी राय पर दृढ़ है और भीम के काम को न्याययुक्त मानने के लिए तैयार न हुए। फिर भी
श्री कृष्ण के समझाने बुझाने पर उनका क्रोध शांत जरूर हुआ। वह बोले, भैया कृष्ण, तुम चाहे जो कहो, मुझे तो विश्वास है कि दुर्योधन को वीरोचित स्वर्ग प्राप्त होगा और भीमसेन के श्रेयस पर कलंक की कालिमा बनी रहेगी। गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करने के कारण भीम को संसार सदा धिक्कारता रहेगा और जिस स्थान पर ऐसा अन्याय हुआ हो वहां मैं तो पल भर भी नहीं ठहरूंगा। इतना कहकर बलराम तुरंत द्वारका को प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर, आप भी तो कुछ कहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्यों चुप हैं? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखकर पूछा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, भूमि पर मृत्युल्य पड़े दुर्योधन के सिर पर भीम का लात मारना मुझे अच्छा न लगा। यह बात ठीक है कि कौरवों ने हम पर बहुत अत्याचार किए और हमें असंख्य कष्ट पहुंचाए, और यह भी मैं जानता हूं कि भीमसेन का मन क्रोध और दुख के मारे बड़ा विकल होता रहा है। उसी विकलता के कारण प्रतिज्ञा लेकर भीमसेन ने जिस ढंग से दुर्योधन को मारा था वह कार्य न्याययुक्त है या नहीं, इसका मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। भीमसेन ने भारी मुसीबतें झेली हैं, इसके लिए उसके मन के विरुद्ध एकाएक मुझसे कुछ कहते भी नहीं बनता। जब धर्म की क्षति होती है तो सज्जनों का मन शांत नहीं हो पाता, पर मन पशुपेश में जरूर पड़ जाता है। भीम के इस कार्य से धर्मराज की बुद्धि कुंठित हो गई। विवेकशील अर्जुन भी चुप रहा। उसने न भीमसेन को सराहा न उसे ही दोष दिया, लेकिन पास में जो दूसरे क्षत्रिय खड़े थे वे दुर्योधन की निंदा करते नहीं थकते। यह श्री कृष्ण को अच्छा न लगा। वह बोले, क्षत्रियगण, आप लोगों को यह शोभा नहीं देता कि घायल होकर अधमरे दुर्योधन की यो निंदा करें। यह ठीक है कि नासमझी के कारण ही दुर्योधन की यह अवस्था हुई। दुष्टों की संगत का यह प्रभाव था कि दुर्योधन भी दुष्ट बना। फिर भी यह राजा है, राजकुल का है, इसे वीर मृत्यु प्राप्त हुई है। इसे हम यहीं छोड़ और अपने कर्मों के अनुसार फल देने के लिए छोड़कर आगे बढ़ चलें। घायल और तड़पते हुए अधमरे दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण के ये बोल सुने तो वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गया। अपने दोनों हाथों को टेककर बड़ी कठिनाई से वह उठा और क्रोध भरी दृष्टि से श्री कृष्ण को देखता हुआ बोला, अरे निर्लज्ज कृष्ण, मुझे असहाय अवस्था में डालकर ऐसी बढ़ चढ़कर बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम वह बात भूल गए कि तुम्हारे पिता वसुदेव राजा कंस के यहाँ नौकर था? राजा लोगों के साथ मित्रता करने तक की हैसियत तो तुम्हारी नहीं और मुझे दुष्ट कहने की हिमाकत करते हो। तुमने ही तो भीम को इशारे से मेरी जांग पर गदा मारने की सलाह दी थी। यह न समझना कि मैं तुम्हारी चालों से अपरिचित हूँ। जब हम दोनों लड़ रहे थे तो तुमने अर्जुन से बातें करने के बहाने भीम को मेरी जांघों पर गदा मारने का जो इशारा किया था, तुम समझते होगे कि मैं उसे समझा नहीं, पर तुम भूलते हो। इसी प्रकार पितामह भीष्म को तुम्हारी ही चाल ने परास्त किया था। शिखंडी को उनके आगे खड़ा करके अर्जुन ने उन पर बाण चलवाया, तुम्हारा भी काम था। धर्मराज से झूठ बुलवाकर आचार्य द्रोण का तुम्ही ने वध करवाया। युधिष्ठिर की झूठी बात को सच मानकर आचार्य ने धनुष डाल दिया और तभी पापी धृष्टद्युम्न ने ध्यान मग्न बैठे आचार्य का सिर काट डाला। उसे ऐसा करने से रोकना तो दूर, तुम उल्टा उनके कार्य से खुश हुए। कर्ण ने अर्जुन का वध करने के लिए जिस शक्ति को सुरक्षित रखा था, तुम्हारी ही प्रवंचना के कारण विवश होकर उसने उसका प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। अपना हाथ कट जाने पर बूढ़े भूरी श्रवा पर जब शरों की सैया पर बैठे प्रायोपवेशन कर रहे थे, उस समय सात्विकी ने तुम्हारी प्रेरणा से उसका वध किया था। कीच में फंसे रथ के पहिए को जब कर्ण उठा रहा था, तब अर्जुन ने नीच आदमी की तरह ही तो उसका वध किया था, वह भी तुम्हारे ही आदेश से। अरे दुरात्मा, हम सबके नाश का कारण केवल तुम ही हो। तुम्हारी ही माया के कारण सिंधुराज जयद्रथ सूर्यास्त हो गया, यह समझकर असावधान रहे और धोखे से मारे गए। धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारी इस मक्कारी और धोखेबाजी के लिए संसार तुम्हारी निंदा करेगा। दुर्योधन इस प्रकार श्री कृष्ण पर बाणों की बौछार करता करता
पीड़ा के मारे कराहता हुआ फिर से गिर पड़ा। वह बैठा न रह सका। श्री कृष्ण उसकी इस अवस्था पर तरस खाते हुए बोले, गांधारी पुत्र, क्रोध की आग से अपने प्राणों को क्यों व्यर्थ जला रहे हो? तुम अपने ही पापों के फलस्वरूप नाश को प्राप्त हुए हो। उसका दोष मुझे व्यर्थ ही दे रहे हो। यह तुम्हारी ही भूल है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं। तुम्हारे ही पापों के कारण भीष्म और द्रोण मारे गए। पांडु पुत्रों पर तुमने जो अत्याचार किए थे उनका कोई और नतीजा निकलने वाला ही नहीं था। उन अत्याचारों की भला कोई सीमा थी? कुंती देवी समेत उन सबको जला डालने का तुमने जो कुचक्र रचा था वह तुम्हें याद नहीं रहा? द्रौपदी का जो तुमने अपमान किया था उसका तुम्हें पूरा बदला मिला क्या? तुमने दूसरों को जो हानि पहुंचाने की कोशिशें की उसी के कारण आपसी बैर विरोध बढ़ता गया और आज तुम इस अवस्था को प्राप्त हुए। फिर अपने किए का दोष दूसरों के माथे क्यों? माना कि पांडवों की तरफ से भी अन्याय हुए थे, लेकिन क्या वे अपने ही आप हुए थे? वे तुम्हारे ही बोए पाप बीज के तो फल थे। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया उन्हीं का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। यह निश्चित समझो। फिर भी तुम्हारी मृत्यु वीरोचित हुई और तुम वीरोचित स्वर्ग को सिधारोगे। तब शोक और क्लेश क्यों? तुम समझदार तो हो। यह सुनकर दुर्योधन ने कुछ नरमी से कहा, ठीक ही कहते हो कृष्ण। आज तो मैं मित्रों व बांधवों के साथ स्वर्ग जा रहा हूँ, पर याद रखो तुम लोगों को अभी दुख के सागर में डूबे रहना होगा। तुम लोगों ने भी जो कुछ किया है उसका फल तुम लोगों को एक महान सत्य के रूप में लगे। दुर्योधन के दुखी लेकिन जरा देर के लिए शांत मुंह पर एक प्रकार का तेज चमकने लगा। व्यास जी कहते हैं कि उस समय आकाश से दुर्योधन पर पुष्प वर्षा होने लगी और गंधर्वों ने दुंदुभी बजाई। दिशाओं में एक अपूर्व ज्योति फैल गई। यह सब देखकर कृष्ण और पांचों पांडव मन ही मन बड़े लज्जित हुए। उन्हें लगा कि दुर्योधन के कथन में सच्चाई है। दुर्योधन ने सच ही कहा है। हम केवल धर्म युद्ध करके उस पर विजय नहीं पा सकते थे। बिना कुछ प्रपंच रचे उस पर विजय पाना हमारे लिए असंभव ही नहीं था। और श्री कृष्ण ने कहा, सब अपने अपने रथों पर सवार होकर अपनी छावनी की ओर चल दिए। बिना कुछ प्रपंच रचे उस पर विजय पाना हमारे लिए संभव नहीं था, श्री कृष्ण ने कहा, और सब अपने अपने रथों पर सवार होकर अपनी छावनी की ओर चल दिए। इस पूरी घटना का सार यही है कि युद्ध में चाहे आप कितने भी बड़े उद्देश्य के लिए लड़ रहे हों, कैसे लड़ते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण है। भीम का जांघ पर प्रहार करना पांडवों की विजय पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह बन गया जिसे श्री कृष्ण भी पूरी तरह नहीं मिटा सके। दुर्योधन के अंतिम शब्दों ने यह एहसास करा दिया कि पांडव भी दोष मुक्त नहीं थे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की हर जीत गौरवपूर्ण नहीं होती। कभी कभी हम लक्ष्य तो पा लेते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा की नजर में गिर जाते हैं।